बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाक तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजमान श्री राजी महाराज के चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। धन्य है आप सुंदर साथ, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने ही पार ब्रह्म के उस दिव्य ब्रह्मपुर धाम की गलियों को, उन नहरों को, उन चह बच्चों को, उन झूलों को निरखते हैं। आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, एक बहुत ही प्यारी चौपाई हमारे श्री परिक्रमा ग्रंथ में श्री राजी महाराज ने कही। सातों घाट ए कहे, आगे पुल कुंज बन, अपना खजाना ए है, श्री महामत कहे मोमिन। महामती जी कहते हैं कि यही तो हमारा खजाना है। कल एक बात हो रही थी तो उससे ये खजाना शब्द याद आया, और आशीष जी ने ये बहुत ही प्यारी चौपाई मुझे ढूंढ कर दी। मैंने उनको बोला खजाना से रिलेटेड कोई अति सुंदर चौपाई मुझे ढूंढ कर दीजिए। तो ये शब्द कैसे दिल में आया, कल सोच रही थी कि 7 वन जब से शुरू हुए, राजी और जवाहर दास महाराज जी, जुगल दास महाराज जी, लाल दास जी, सबके आशीर्वाद से कोई ना कोई, मुझे ऐसा लगा महाराज जी ने, ये हमारा ट्रेजर है। ट्रेजर यानी खजाना। आपने देखा होगा बच्चे एक गेम खेलते हैं कभी कभी, ट्रेजर हंट, बड़े भी खेलते हैं, कि जगह जगह उसकी पर्चियां छुपाई होती हैं कि आप उसका हिंट, अगला हिंट आपको उस पर्ची में मिल जाता है कि आपको अगला हिंट अब कहाँ मिलेगा। तो बहुत दौड़ाना पड़ता है उन घोड़ों को, और फिर जिनको वो समझ में आती है वो अगला हिंट ढूंढ कर लाते हैं, और फिर उनको अगला पता लगता रहता है, और लास्ट में उनको वो ट्रेजर यानी वो खजाना प्राप्त होता है। मैं वही सोच रही थी कल की 7 वनों में घूमते हुए, सुंदर साथ जी, ये अनुभव मैं आपके साथ जरूर साझा करना चाहूंगी कि 7 वनों में उन 22 सीढ़ियों में पहले वाले जो पेड़ थे ना, उन्होंने दिल ऐसे खींच कर रखा हुआ था कि उन पेड़ों में 7 दिन कम से कम व्यतीत किए हैं, 7 रातें। तब मुझे ऐसा लगा कि इनमें कोई भेद, इनमें कोई पर्ची उस ट्रेजर की राजी ने छुपा कर रखी हुई है, जो अभी नहीं समझ में आ रही, नहीं खुल रही वो। तो आप उनके साथ समय बिताइए, परम धाम की इस शोभा में कम से कम कुछ दिन, कुछ रातें व्यतीत कीजिए। वो पर्ची राज्य अपने आप आकर खोलते हैं। उसके बाद कौन सा एक और पेड़ ऐसा आया जो हमारे चहबच्चा के बिल्कुल, जो रंग महल से मिला हुआ हास है ना, मतलब चहबच्चा के वायव्य कोण में वो एक पेड़ था जहां पर तकरीबन 4 से 5 दिन उसमें अटके रहे। कई बार तो
कोट दीवार पर ही रात बिताई, कई बार उस वृक्ष के नीचे ही खड़े रहे कि इस वृक्ष के नीचे महाराज जी ने जरूर कोई स्लिप यहाँ छुपा कर रखी है जिससे कोई ना कोई शोभा खुलने वाली है। कोई ऐसा वृक्ष का पत्ता खींचने लगता है अपनी तरफ कि इसमें कुछ है, इसमें कुछ है। और उसी पेड़ से चलते चलते, और मैं कई बार प्रभा जी को जालंधर दिन में 50 फोन कर देती हूँ कि नहीं आप ये पढ़ो, इसमें कुछ है मम्मी, इसमें कुछ छुपा हुआ है। वो पढ़ती हैं उसको बार बार। सीमा दीदी को भी कर देती हूँ कि दीदी इससे रिलेटेड कोई शोभा खुलने वाली है। फिर उस पेड़ से चलते चलते वापस से रंग महल के सामने आकर वो पाखे की दीवारों में वो पेड़ निकले। इतनी प्रसन्नता हुई उसके बाद कि यहाँ पर्ची थी, और अभी अगली पर्ची उससे और मिलती जा रही है। आगे देखिए ये क्या रूप शोभा लेने वाली है, और राज जी कितना सुंदर आनंद और उस शोभा में हमें डुबोने वाले हैं। तो आइए, उनके बाद चहबच्चा की एक साइड अभी पड़ी है सुंदर साथ जी, अति सुंदर। तो ये ट्रेजर हंट हम सब सुंदर साथ ये खेल अब खेल रहे हैं। पर्ची से पर्ची मिलती जा रही है, राज्य खोलते जा रहे हैं। पहले भी कितनी पर्चियां मिली जब हमने ये चर्चनी करनी शुरू की। देखिए कितने सुंदर सुंदर राज्य महाराज ने हिंट हमें दिए, और आगे आगे सब, यदि कोई उसका हिंट यदि उसमें ना मिले तो कोई ना कोई सुंदर साथ के दिल में वो पर्ची मिल जाती है, वो स्लिप, जो कि इस शोभा को निखर कर वो सामने आ जाती है। तो अति सुंदर ये खेल जो चल रहा है, हम सब सुंदर साथ को इस लीला का, इस खेल का एक भाग बनना है। और इसमें जो जो सुंदर साथ अपना हाथ दे रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, उन सब के चरणों में, श्रवण करने वाले सुंदर साथ की सबसे बड़ी सेवा, उन सब के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सेवा वही करता है। श्री बीतक साहब में हमने सुना था, जाके धनिये पकड़े हाथ। ना कोई कर सकता है, ना कोई और करवा सकता है, सिर्फ हमारे धनी हैं जो सेवा के लिए प्रेरित करते हैं और वही करवाते हैं। तो आइए आज हम चलते हैं हमारी बहुत ही प्यारी श्री चहबच्चा के बाद हम चलेंगे श्री बट पीपल की चौकी की तरफ। तो ये देखिए कितना प्यारा ये मैप हमें दिखाई दे रहा है, ऊपर का व्यू, ये एरियल व्यू। इसमें मुझे एक बात बहुत ही प्यारी लगी, स्पेशली उस दिन चांद कमल आंटी ने एक बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा था कि ये जो मेहराबें होती हैं ये तो गोल होती है, इनकी साइड में यहाँ क्या होता है। देखिए, और बट पीपल की चौकी में आकर जवाहर दास महाराज जी ने स्पेशल इसके बारे में खुलकर लिखा कि ये जो भाग होता है ना, ये फूल पत्तियां ढक कर चांदनी बिल्कुल समतल। ये देखिए ये फूल पत्तियों से ढका हुआ वो एंगुलर पार्ट जो यहाँ पर मेहराबों के बाद बच जाता है। ये जरूर सुंदर साथ को ये दिख रहा होगा। ये देखिए मैंने जूम किया है, 1 मिनट लगता है। हाँ जी, ये भाग, ये देखिए ये तो मेहराब बनी, ये बाकी का सारा भाग फूल पत्तों ने ढका और कितना समतल यहाँ पे बना दिया। इनके ऊपर अब छत पड़ेगी तो कितनी सुंदर वो छत लगेगी। हम धीरे धीरे ये सारी शोभा, आज से हम श्री बट पीपल की चौकी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले सुंदर साथ जी ये देखिए हमने क्या समझा था। सबसे पहले हम इनका एंगल थोड़ा आज घुमाकर बट पीपल की चौकी की तरफ इनको लेकर चलते हैं। हाँ जी, तो अब बट पीपल की चौकी है हमारे श्री रंग भवन के दक्षिण की दिशा में। तो दक्षिण की दिशा में भी सेम टू सेम वैसा ही हिसाब जो कि हमारे पूर्व की दिशा में आया था। ये देखिए हम इनको अच्छे से देखते हैं कि अंदर की दीवार से ये 1500 मंदिर बिल्कुल पूर्व, जैसे पूर्व की तरफ था अभी उत्तर की तरफ भी, और बाहर से हमारे पास ये बाहर तो 1500 मंदिर, पर इन 1500 मंदिर के आगे क्या हुआ हम अभी अगली वाली पिक्चर में इनको अच्छे से देखते हैं। ये देखिए अंदर से तो पूरी 1500 मंदिर की दीवार, और बाहर से ये देखिए चौड़ा हो जाता है ना सर्कुलर होने की वजह से, तो क्या होता है उससे 1500 हमें अंदर दीवार मिली। अब क्या हुआ, ये वाली पिक्चर ये देखिए सुंदर साथ जी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ जी,
ये देखिए, अब हम उत्तर की साइड में इनको समझेंगे, सुंदर साथ का रिवाइज भी हो जाएगा। तो अंदर की दीवार तो मंदिर की 100 हाथ की है, यदि एक मंदिर की हम इसमें बात करते हैं, अंदर की दीवार 100 हाथ की, और बाहर की दीवार 102 हाथ की, क्योंकि वृत्त है, बाहर से बड़ा होगा, एक हाथ इधर से बढ़ गया, एक हाथ इधर से बढ़ गया, सेम टू सेम वैसा ही हिसाब जैसा कि पूर्व की तरफ था। तो उसके बाद ये देखिए, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर 1500 मंदिर की दीवार अंदर की तरफ, और ये देखिए अंदर की दीवार तो 1500 की, और बाहर 1470 मंदिर उसके बिल्कुल सामने, यानी 1470 या 1470। तो उनके सामने अब 3 घाटों की जगह पर हमारे पास क्या आएगा, श्री बट पीपल की चौकी, यानी श्री बट पीपल की चौकी के सामने 1470 मंदिरों के दरवाजे और उनके झरोखे, जाली द्वार सब हमें दिखाई देंगे। बाकी के जो हैं वो यहाँ से 15 मंदिर श्री चहबच्चा के सामने, और इन श्री चहबच्चा के सामने, ये कौन सा हुआ सुंदर साथ जी, कौन सा कोना हुआ, अब पूर्व की तरफ तो ये डिफरेंट कोने थे ना, ये कौन कौन से कोने हुए, बट पीपल की चौकी हमारी है दक्षिण की तरफ, तो ये कौन कौन से कोने हमारे पास हुए, अन्वी होता है ना, अग्नि और नैऋत्य कोण, अगिन नैऋत्य या अग्नि और नैऋत्य कोण हमारे पास हुए। और उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो अब ये देखिए, पहले यहाँ अग्नि था ना, तो इसको चेंज करके हम अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास होंगे अग्नि, मैं इसको चेंज भी कर देती हूँ ताकि सुंदर साथ को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। तो ये हमारे पास हो गया अग्नि, और ये हो गया हमारे पास नैऋत्य कोण, पहले पूर्व था तो ये अग्नि और ईशान थे, अब अग्नि और नैऋत्य के कोण के बीच में हमारे पास यहाँ पर श्री बट पीपल की चौकी बिल्कुल सामने आती है, बिल्कुल सामने। तो कितने मंदिर की लंबी, जो कहा जाता है, अब देखिए 1470 मंदिरों के दरवाजे इस प्रकार खुलते हैं, ये 15 मंदिरों के दरवाजे इस प्रकार, तो वो कंफ्यूजन तो हम सब सुंदर साथ की बहुत ही प्यार से, बहुत ही सुंदर दूर हो चुकी है। तो कहाँ, ये हमारे रंग महल और हमारे उत्तर की दिशा में बट पीपल की चौकी, यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगी, पर इसमें भी बहुत ही प्यारी नई सी शोभा एक सामने आई, वो भी आप सब सुंदर साथ के साथ जल्द ही शेयर की जाएगी। तो इधर यदि आप देखें, हाँ जी, दक्षिण में, सॉरी मेरे मुख से कभी कभी निकल जाता है, तो दक्षिण में 1500 मंदिर की लंबी और कितनी, 500 मंदिर की चौड़ी, 1500 मंदिर की लंबी, तो वो 1500 मंदिर का हिसाब अंदर वाले मंदिर की दीवार से बांधा गया है, बाहरी मंदिरों की अंदर की दीवार, भीतरी दीवार। तो 1500 मंदिर की लंबी और 500 मंदिर की चौड़ाई में, आपको याद होगा यहीं से, यदि आपको याद हो सुंदर साथ जी, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे तो हमारे थे अमृतवन, है ना, यहाँ पर अमृतवन बिल्कुल सामने, फिर जाम्बू यहाँ तक आ गए थे घूमकर, यहाँ तक बिल्कुल आधा चहबच्चा उन्होंने कवर कर लिया था जाम्बू ने, फिर 1/4 तक नारंगी, यहाँ पे नारंगी वन बिल्कुल बट पीपल की चौकी के सामने, हमारे नारंगी का वन उतना ही, जितना 500 मंदिर की चौड़ी हमारी बट पीपल की चौकी है, 500 मंदिर का ही चौड़ा हमारा नारंगी का वन, बिल्कुल आमने सामने। आपको यदि याद हो, हम उनको भी देखते हैं, अभी धीरे धीरे इनकी तरफ चलेंगे। बड़ा ही प्यारा ये मॉडल हाथ से बनाया गया था प्रियंका जी के द्वारा, जब पहले फर्स्ट बैच, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड चला था, तो बड़ा ही सुंदर ये मॉडल बनाया गया था। ये किस प्रकार से रंग भवन पर छाया डालते हैं, पहले हम ये भी समझेंगे। सबसे पहली बात सुंदर साथ जी, ये है हमारा धाम चबूतरा, यानी कि रंग महल का एक मंदिर, एक भौम का ऊंचा चबूतरा, उसके नीचे जो रौस आई है, आपको याद है 7 वनों के बाद, 7 वनों के साथ लगती हुई और श्री रंग महल के साथ लगती हुई पूर्व दिशा में जो रौस आई थी, वो कितनी चौड़ी थी, सब सुंदर साथ चैट में लिखेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब आने शुरू भी हो चुके हैं, अति सुंदर। तो कितने, 2 मंदिर की रौस, हाँ जी, चित्रांशी बेटा 108 के नाम से जो सुंदर साथ है, बिल्कुल सही, वो मंदिर थी, वो थी 2 मंदिर की रौस। परंतु बट पीपल
कि चौकी के सामने ये जो रौस आई है ना दक्षिण की तरफ, वो एक मंदिर की चौड़ी है। एक मंदिर की चौड़ी यहाँ पर हमें ये रौस मिलती है। इनको हम और भी नक्शे से, मतलब यहाँ पर जो रौस आएगी वो केवल एक मंदिर की चौड़ी हमें यहाँ रौस दिखाई देगी। ये मैं आपको बताती हूँ अभी। ये देखिए आप, किन रौस की हम बात कर रहे हैं, ये वाली रौस अति सुंदर। ये रौस, ये है हमारे रंग महल के मंदिर, और ये वाली है उनकी रौस। तो हमें 7 वनों के साथ लगती हुई, 7 वन और रंग महल के बीच में, हालांकि वो 7 वन जाम्बू वन लीजिए, उन्हीं की हद है वो रौस, जाम्बू वन में ही काउंट होती हुई 2 मंदिर की रौस। उसी प्रकार ये जो रौस है ना सुंदर साथ जी, ये भी बट पीपल की चौकी में ही काउंट होती हुई। अब इस रौस की क्या विशेषता है, यहाँ पर क्या क्या आया हुआ है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये देखिए, तो ये हम रंग महल की दक्षिण दिशा में है। ये हमारी है धाम परिक्रमा रौस, इनको धाम रौस भी कहा गया है कई बार। उनके ऊपर हास हास के मध्य में मानी यानी गुर्ज तो एंड में मिलते हैं हास के, है ना, तो उनके बिल्कुल मध्य में, हास के मध्य में चांदे उतरते हुए, हमें चांदों से सीढ़ियां उतरती हुई हमें इन रौस पर दिखाई देती हैं। एक मिनट सुंदर साथी, एक मिनट, वो चांदे की सीढ़ियां मैं आपको फिर से दिखाती हूँ एक बार। हाँ जी, कई बार जूम नहीं होता, वो ऊपर चला जाता है। तो ये चांदे द्वारा सीढ़ियां उतरती हुई। अब ये चांदे कैसे हैं, कल हम सब सुंदर साथ ये भी सोचकर आएंगे कि हम सब ने आज तक कितने प्रकार के, हमने सब प्रकार के चबूतरे देखे, सब प्रकार की हमने नहरें भी देख ली। अब हम ये भी सोच के आएंगे कितने प्रकार के चांदे हमने कहाँ कहाँ आज तक देखे हैं, उनके मेजर में क्या डिफरेंस था, मेजरमेंट में, और वो कहाँ कहाँ हमने उनकी शोभा को देखा है। तो ये चांदे किस प्रकार के हैं सुंदर साथ जी, एक मंदिर का लंबा और एक मंदिर का चौड़ा ये चांदा, बिल्कुल हमारी परिक्रमा रौस से लगा हुआ। आप इनके ऊपर सीधा आ सकते हैं, यानी हास के इधर भी आपको गुर्ज मिलेगा और इधर भी हास हास की संधि पर गुर्ज आए हैं, परंतु हास के मध्य में ये चांदा उतरता हुआ, एक मंदिर का लंबा एक मंदिर का चौड़ा। महाराज जी कैसे कहते हैं कि ये एक मंदिर का लंबा चौड़ा, पहले वो चबूतरा उठाया गया, चबूतरा उठाने के बाद फिर ये सीढ़ियां कितनी होंगी सुंदर साथ जी, भूम भर की ऊंची होंगी या तीन सीढ़ी कमर भर ऊंची होंगी। ये एक भूम ऊंचे चबूतरे के साथ मिल रही हैं, बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। तो ये भूम भर की सीढ़ियां, भूम भर की सीढ़ियां कितनी होती हैं वैसे सुंदर साथ जी, 3 होती हैं, 50 होती हैं, 75 होती हैं, गिनती में कितनी सीढ़ियां उतरती हैं। हाँ जी, जैसे कि हम ये अपनी धाम दरवाजे के सामने हम चढ़े थे ना सीढ़ियों पे, तो भूम भर जहां कहा जाता है वो 100 मंदिर की ही सीढ़ियां होती हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, सब क्वेश्चंस आपके बाद में लिए जाएंगे, डोंट वरी। तो अभी देखिए, तो ये देखिए, ये भूम भर की सीढ़ियां, और चांदी की विशेषता क्या होती है, ये देखिए, ये इस तरफ कठेड़ा लगा होता है, यानी कि यहां से देखिए दक्षिण तरफ तो इनके कठेड़ा लगा हुआ है, और इधर से आपको ये कठेड़ा मिल रहा है, और ये वाला तो यहाँ तो कठेड़ा लगाने की जरूरत नहीं, अंदर कैसे आएंगे, यहाँ से हम सीढ़ियां उतर जाते हैं। तो ये एक मंदिर की लंबी सीढ़ी और एक हाथ की चौड़ी, एक हाथ की ऊंची तो ये होती ही है। तो बहुत ही प्यारी सीढ़ियां। और एक बात मैं आपको और जरूर बताना चाहूंगी, हमारी बट पीपल की चौकी की हद क्या है, हमारी बट पीपल की चौकी की हद कौन सी है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ अभी, अति सुंदर। क्योंकि जब तक हमें हदें पता नहीं होंगी ना, तो आगे आगे हमें ये नहीं पता लगेगा कि कहाँ से कौन सी शोभा शुरू हो गई है। हाँ जी, तो यहाँ पे बहुत ही प्यारे हमारे पास महाराज जी के ही नक्शे, उनको कितने सुंदर रूप में लेबल्स लगाकर, सुंदर साथ की कितनी प्यारी ये सेवा। तो ये इसको आप उत्तर दिशा समझिए, ये देखिए ये उत्तर दिशा, इधर जहां लेबल्स है ना, सोचिए ये रंग महल के मंदिर आपको यहाँ दिखाई भी दे रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ भीतरी मंदिर भी, अरे वाह, ये देखिए
भीतरी मंदिरों की हार, ये त्रिपोलिया, ये बाहरी मंदिरों की हार, उनके झरोखे कितने प्यारे, और ये गुर्जों की शोभा, और हर हांस के आप देखिएगा गुर्जों के बीच में, ये हर हांस में ये चांदा, ये 2 गुर्ज उनके बिल्कुल मध्य में आपको इधर मिलता है चांदा, सीढ़ियां उतरी हुई, अति प्यारी ये शोभा। उसके बाद अब हम देखते हैं बट पीपल की चौकी की हद कौन सी है। ये जो रॉस है ना सुंदर साथ जी, ये रॉस एक्चुअली चांदा की ही रॉस सोचिए, ये एक्स्ट्रा जगह हमें यहाँ पे नहीं मिलती है, क्योंकि चांदा भी एक मंदिर का लंबा है, ये रॉस भी एक मंदिर की चौड़ाई चांदे ने ली, एक मंदिर की ही चौड़ी ये रॉस है, तो चांदा पूरा इन रॉस को कवर कर लेता है, तो इनकी हद यहीं से शुरू होती है। बट पीपल की चौकी की हद, ये एक मंदिर की रॉस, उसके बाद पूरी ये बट पीपल की चौकी जो कि 500 मंदिर की चौड़ी हुई कैसे, ये 100 पूरे मंदिर के बगीचे नहीं आए हुए सुंदर साथ जी, ये एक मंदिर ये वाला, ये पूरी बट पीपल की चौकी, और इधर भी 2 मंदिर की रॉस ये नीचे से चली आ रही है। यदि आपको याद हो मैं आपको बताती हूँ एक बार यहाँ से। हाँ जी, बहुत ही प्यारा यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये। तो ये है हमारा नारंगी का बगीचा। अब नारंगी वन, आई होप कि सब सुंदर साथ को बहुत ही अच्छे से हमें याद है। बिल्कुल देखिए बट पीपल की चौकी के ऑलमोस्ट सामने ये नारंगी वन आते हैं। बट पीपल की चौकी से थोड़ा सा इधर चाहे बच्चे को कवर करते हैं, इसी प्रकार हमें इधर भी कुछ शोभा मिलेगी, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे जब वहां पहुंचेंगे। इसकी बहुत ही प्यारी, बहुत ही मनमोहक शोभा बनकर तैयार भी हो चुकी है सुंदर साथ जी। ये देखिए नारंगी वन का बगीचा, उनकी हद कहाँ तक थी सुंदर साथ जी, आपको याद है? नारंगी वन की जो लास्ट नहर आई थी हमारे पास, नहर का चबूतरा जो कि 2 मंदिर का होता है, उसके बाद एक रॉस आती है। हर वन के बाद जैसे कि रंग महल के साथ 2 मंदिर की रॉस आती है, ये नारंगी और उधर लिबोई, दोनों के बाद भी ये 2 मंदिर की रॉस आई थी। उन पर भी नारंगी के ही बगीचे, नारंगी के ही वृक्ष लगे हुए, ये सारी जो डॉट्स आपको दिख रही हैं ये नारंगी के ही वृक्ष, इनकी पूर्व किनार पर और इसकी पश्चिम किनार पर भी नारंगी के ही वृक्ष। तो यहां तक नारंगी वन की हद है, यहाँ पे नारंगी वन फिनिश कंप्लीट होता है। और जैसे ही वो खत्म हुआ नारंगी, हमारी बट पीपल की चौकी में नो रॉस इन बिटवीन, नथिंग, डायरेक्ट, मतलब इनकी नहर का चबूतरा उठा और ये जो पेड़ है उनकी पिठोर में ही लगे हुए हमें मिल गए। इस प्रकार की बिल्कुल कोई रॉस नहीं मिली, सिर्फ ये नहर की रॉस ही जो मिलेगी, एक्स्ट्रा कोई रॉस यहाँ प्रोवाइड नहीं की गई है। नारंगी का बगीचा खत्म हुआ, उसके लास्ट वृक्ष के साथ लगता हुआ अभी हम ये नहरों के चबूतरे उठाने वाले हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये बिल्कुल लगे हुए आपस में, यानी कि ये जो हमारी नहर का चबूतरा बट पीपल की चौकी का है, उसके बिल्कुल पिठोर में ये वृक्ष लगे हुए इनकी हद। तो यहां से हमारी बट पीपल की चौकी शुरू हुई, जैसे ही नारंगी वन फिनिश हुआ, खत्म हुआ, और उसके बाद हमने क्या क्या देखा सुंदर साथ जी? नारंगी, ये बट पीपल की चौकी के उत्तर दिशा में एक मंदिर की रौस आई रंग महल के बाद, वहां से इनकी उसी एक मंदिर की रौस ये बट पीपल की चौकी में ही काउंट हुई। तो वहां से लेकर अब हमने ये पूर्व की हद देखी, अब हम इधर कौन सी हद देखते हैं? बट पीपल की चौकी के दक्षिण की हद कौन सी है, ये देखिए। यहाँ हमें ये कौन सी रॉस है सुंदर सा जी, ये देखिए नारंगी वन जैसे ही खत्म हुए थे इधर, तो एक रॉस 2 मंदिर की आई थी, कुंज निकुंज वन और नारंगी के बीच में। आपको याद है ना, जहां भी एक वन खत्म होता है 2 मंदिर की रॉस आती थी, एक मंदिर उस वन में काउंट होती थी, एक मंदिर दूसरे वन में काउंट होती थी। तो इसी प्रकार ये वाली जो रॉस है ये भी एक मंदिर नारंगी में काउंट होंगी, एक मंदिर कुंज निकुंज वन में काउंट होंगी। यही रॉस देखिए ये कहां से चली आ रही है, ये रॉस, ये वाली रॉस वेरी वेरी स्पेशल, ये रॉस
वन रॉस, पुखराजी रॉस, वन रॉस को महाराज जी ने एक ही करके बोला है 750 मंदिर की, तो वन रॉस से महाराज जी लिखते हैं कि ये चली आ रही है। आप पुखराजी रॉस बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो यहाँ से वहां से चली आ रही ये रॉस आगे, नारंगी वन तो यहाँ खत्म हो गए, पर ये रॉस आगे बढ़ गई। देखिए बट पीपल की चौकी के साथ साथ ये रॉस आगे बढ़ती जा रही हैं। तो ये कितनी स्पेशल रॉस हुई, जो कितनी आगे तक, ये देखिए आप, यहां से ये रॉस मुड़ेंगी, उसके बाद यहां तक ये रॉस कितनी प्यारी जाती हुई। और बिल्कुल जैसे पहले था ना सुंदर साथ जी, एक मंदिर बट पीपल की चौकी में 2 मंदिर की रॉस है ना, एक मंदिर इनकी हद में काउंट होता है और एक मंदिर ये जो साथ में हमारे कुंज निकुंज वन आए हैं, जिनमें की 5 पेड़ हमारे बड़ो वन के जा रहे हैं, ये एक कुंज निकुंज में काउंट होती हैं। तो अति सुंदर हमारी यहाँ की हद हमें समझ में आ गई कौन सी है। यहाँ बिल्कुल रंग महल के बिल्कुल साथ में से बट पीपल की चौकी की हद शुरू हुई। तो यहां से लेकर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ सो दैट नो कंफ्यूजन इज देयर। तो ये देखिए कहाँ से ये शुरू हुई है सुंदर साथ जी, बिल्कुल यहां से शुरू हुई। ये दिखाई नहीं देता यहाँ पे, कौन सा कलर दिखाई देगा सुंदर साथ जी? आई थिंक ग्रीन कलर शो हो जाएगा यहाँ पे। तो ये देखिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये बिल्कुल मैं चांदे से इसलिए कर रही हूँ, वैसे यहाँ से शुरू होगी ये, बिल्कुल मैं यहाँ से कर रही हूँ कि दिख जाए पूरा पूरा रंग महल से लगे हुए ये रॉस, हमें पूरे रॉस नहीं, ये बट पीपल की चौकी यहाँ तक एक मंदिर इन्होंने कुंज निकुंज वन के लिए छोड़ दिया। तो ये बनते हैं पूरे 500 मंदिर, इनकी हद यहां से लेके और इधर तक। अब हम देखते हैं, तो क्योंकि ये रौसें भी बीच में आ गई है ना, तो बगीचे वैसे तो वो होने चाहिए थे 100-100 मंदिर के, पर ये 2 रौसें भी, तो 498 मंदिर इन बगीचों ने टोटल जगह ले ली, क्योंकि 2 मंदिर तो साइडों में कवर हो गए ना। तो 498 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे, ऑलमोस्ट हम 100 के हिसाब से ही चलेंगे, पर जिन सुंदर साथ को गिनती में बहुत आनंद आता है वो इस प्रकार इसको, क्योंकि महाराज जी ना आगे एक ऐसी शोभा लिखने वाले हैं जो इससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो हम 498 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको इन बगीचों की पूरी पूरी एग्जैक्ट चौड़ाई आपको मिल जाएगी। अब पूर्व से हमने समझ ली इनकी हद कौन सी है। पूर्व की हद कौन सी है सुंदर साथ जी? नारंगी वन फिनिश, इमीडिएटली हमारी श्री बट पीपल की चौकी स्टार्ट, इन बिटवीन कोई रॉस नहीं, कुछ नहीं, ये नहर का चबूतरा हमारा बिल्कुल साथ ही उठ गया। और अब पश्चिम की हद हम समझते हैं। पूर्व और पश्चिम में बिल्कुल सेम दिया है महाराज जी ने, बिल्कुल जहां इनका लास्ट नहर का चबूतरा है ना, वही इनकी हद है। तो पूरे 1500 मंदिर, पूरे यहां से लेकर, मतलब पूर्व से लेकर, मैं इनको छोटा करती हूँ, ये देखिए, यानी पूर्व से लेकर और पश्चिम, बिल्कुल नहर के पहले चबूतरे से लेकर नहर के लास्ट चबूतरे तक, इनकी पूर्व से पश्चिम की ओर 1500 मंदिर की लंबाई। अब आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस की कि इनके आसपास तो कोई एक मंदिर की रोशनी आई, तो ये बगीचे हमें थोड़े से बड़े मिलेंगे। इनके आसपास मतलब लंबाई में थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, चौड़ाई में हल्का सा कुछ हाथ ही छोटा होता है, वो उतनी उतनी गिनती हम यहाँ नहीं करेंगे ताकि सुंदर साथ को कंफ्यूजन ना हो। परंतु जिन सुंदर साथ के मन में ये प्रश्न आए, वो महाराज जी की वृत्ति पूरे एग्जैक्ट हाथों के माप के हिसाब से उनको समझ सकते हैं। आपको उसमें कोई प्रश्न हो, यू कैन कॉल, आप हमेशा पूछ सकते हैं, ऑलवेज वेलकम। इसमें इतनी गिनती हम कवर नहीं करेंगे। तो हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम रफली करेंगे 1500 मंदिर की लंबी, 500 मंदिर की चौड़ी हमारी ये बट पीपल की अति सुंदर चौकी की शोभा। उनकी हद हमने समझ ली, इधर भी एक मंदिर मिला, इधर भी एक मंदिर मिला। याद रखिएगा सुंदर साथ जी, ये पूरा एक मंदिर की जगह इन चांदे ने घेर लिए, तो यहाँ
चलने के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है। आप यहाँ से आगे जा रहे हो तो बीच में चांदा आ जाएगा, सीढ़ी चढ़ेंगे उतरेंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर सीढ़ी चढ़ेंगे उतरेंगे, इस प्रकार से जा सकते हैं अभी तक। अभी एक और आगे शोभा आएगी, फिर आप ऐसे घूमकर उसमें से जा पाएंगे। तो हाँ जी, आगे अब हम देखते हैं। अब हमने ये समझा, अब हम नहर के चबूतरे उठाने शुरू करते हैं यहाँ से। तो आइए अब हम चलते हैं। ये देखिए, बट पीपल की चौकी की अति सुंदर ये शोभा, नहर के कैसे यहाँ पर चबूतरे उठे। ये इधर वाली साइड है ना, ये है हमारी 500 मंदिर की, जहां से ये चौड़ी है। तो क्या हुआ सुंदर साथ जी, कितने नहर के चबूतरे उठाए यहाँ पे हमने? एक एक मतलब एक मंदिर की जो रौंस हमें यहाँ पर मिली, उसके बाद नहर का एक चबूतरा, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 नहर के चबूतरे यहाँ पर उठाए गए। मैं यदि इधर से ही हम पूर्व से देख रहे हैं तो इनको हम बोलेंगे खड़े चबूतरे, पर यदि आप रंग महल के दक्षिण में खड़े होकर उनको देख रहे हैं तो आप बोलेंगे आड़े चबूतरे। महाराज जी ने रंग महल के दक्षिण में खड़े होकर इनको देखा है तो वो इनको आड़े चबूतरे कह रहे हैं। अभी हम यहाँ पर खड़े हैं तो आप इनको खड़े चबूतरों के रूप में देखिए। कितने? 1 2 3 4 5 6 नहरों के चबूतरे उठा दिए। 6 नहरों के चबूतरे के इधर भी आपको एक मंदिर मिला और इधर भी एक मंदिर, इनमें काउंट हुआ। अब ये नहर कैसी आई हैं? हमने आज तक बहुत सारी नहरें समझी, कल हमने उनको रिवाइज भी किया, इसीलिए क्योंकि आज ये नहर उठने वाली थी। अब ये देखिए, ये नहर किससे मैचिंग आई है? ये जो नहर है ना, ये पूरे हमारे एक मंदिर का ये चौड़ा चबूतरा, और उसमें कितना? आधे मंदिर में नहर, यानी 50 हाथ में, और 25-25 हाथ, उसको बोलते हैं पाव पाव मंदिर, बड़े प्यार से बोलते हैं। आधे मंदिर में तो नहर का जल, और पाव पाव मंदिर में आसपास की रौस। नो फिलवारी, क्योंकि ऑलरेडी बट पीपल के वृक्ष हैं यहाँ पर तो इतने सारे, और यहाँ पर जगह भी वो है ना एक मंदिर की, तो इसलिए 50 हाथ में नहर का जल और 25-25 हाथ में ये रौस उठाई गई। तो अति सुंदर ये नहर का चबूतरा। सुंदर साथ जी बताएंगे कि ये नहर का एक चबूतरा कितना लंबा यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ। हम रफली करेंगे, बहुत डीप में नहीं जाएंगे सुंदर साथ जी, डोंट वरी। हाँ जी, 50 में नहर, 25-25 में रौस। तो ये कितने लंबे ये चबूतरे हमें मिले मोटी सी गिनती के रूप में? हाँ जी बिल्कुल। तो 1500 मंदिर पूरा इन्होंने पूर्व से पश्चिम 1500 मंदिर के ये लंबे नहर के 6 चबूतरे प्राप्त हुए। अब इन 6 चबूतरों के बीच में महाराज जी इनको क्या लिखते हैं सुंदर साथ जी? इन 6 चबूतरों के बीच में इनको बोलते हैं संध। 1 2 3 4 और 5, 5 संधे उनके बीच में हमें मिली। 5 संधे यानी 5 बगीचे। यहाँ पहली हार में ही देखें तो 5 संधों में, अब उन संधों में क्या क्या हमें मिलेगा वो भी हम इनको देखेंगे। और सुंदर साथ जी मैं सोच रही थी कि बट और पीपल ही क्यों? वाई बट पीपल? इतने सारे पेड़ होते हैं, बट पीपल की चौकी ही क्यों, बाकी पेड़ क्यों नहीं? तो मैंने गूगल किया, बहुत उसको ढूंढने की भी कोशिश की कि राज्य ने बट और पीपल का, आप हमारी हिस्ट्री में भी देखें और हिंदू माइथोलॉजी में स्पेशली देखें, इन दोनों पेड़ों का बहुत महत्व बताया गया है। चाहे वो औषधीय गुण हो या डिविनिटी यानी दिव्यता से रिलेटेड, आप इनके बारे में सर्च करेंगे आपको इतना कुछ मिलेगा। तो आध्यात्मिक तौर पर भी इन वृक्षों की बहुत महिमा का बखान किया गया है। तो बट और पीपल के घनी छाया वाले, घनी बड़वाइयों वाले ये पेड़ यहाँ पर चुने गए, छोटे नारंगी के, हाँ जी, इनसेपरेबल ट्रीज, कितने सुंदर। तो ये जो नारंगी के वृक्ष और आम के वृक्ष, इन पेड़ों के तने बहुत मोटे होते हैं सुंदर साथ जी। बट और पीपल के तने, और ये 100 मंदिर, ये जो आप मेहराबें देखेंगे ना अभी, ये 100 मंदिर की, यानी 50 इधर से ऑलमोस्ट
99 बनता है, पर मैं 100 कहूंगी यहाँ पर। इतनी बड़ी ये मेहराब डालेंगे मोटे एक मंदिर के तने, कितने सुंदर ये पेड़। हालांकि हमें चांदनी चौक में अमृत और अशोक के पेड़ का तना भी इतना ही मोटा वहां पर मिला, स्पेशल शोभा लिए हुए। तो अति सुंदर, एक बट एक पीपल, एक बट एक पीपल एक बट, इस प्रकार के पेड़ हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो ये नहरों के चबूतरे जो हम समझ रहे हैं वो कितने हमें मिले, 6 चबूतरे, एक मंदिर का चबूतरा, उसमें आधे में नहर, और 25-25 हाथ में हमें रॉस प्राप्त हुई। अब ये बताइए सुंदर साथ जी, ये वाले चबूतरे हमें कितने मिलेंगे? यदि आप इधर की तरफ ही खड़े हो तो मैं इनको इस टाइम आड़े कहती हूँ, तो ये आड़े चबूतरे आपको यहाँ कितने प्राप्त होंगे? हाँ जी, बिल्कुल सही, क्योंकि 1500 मंदिर की लंबी है, आप रफली 100 मंदिर का ले। इधर हमें 5 पेड़ थे ना, तो यहाँ पे 6 प्राप्त हुए, उधर 15 पेड़ मिलेंगे तो 16 प्राप्त होंगे, तो 16 चबूतरे। हाँ जी दीपिका दीदी, मैं आपको पढ़ पा रही हूँ, अति सुंदर। ये देखिए, तो 6 चबूतरे हमारे पास इधर से देखें तो खड़े, और आड़े हमारे पास मिले 16 चबूतरे, अति सुंदर। और अब ये जो नहरें आपस में मिली, हम इस एक चौक की भी बात करेंगे, मैं नक्शे भी आपको दिखाती हूँ इनके सारे। हाँ जी, ये तो आप चांदा देख लिया हमने, बहुत ही सुंदर, ये चांदे की सीढ़ियां, ये चित्रकारी मुझे इसमें इतनी सुंदर लगी, मैंने सोचा सुंदर साथ से शेयर करूंगी। देखिए धाम की जो रॉस, हमारा धाम का जो चबूतरा उठा हुआ है, यहाँ पर हमें कितनी प्यारी प्यारी वहां पर चित्रकारी भी दिखाई देती है। ऐसे सिंपल से चांदे नहीं, वहां जगह जगह पर हमें बहुत ही प्यारी चित्रकारी भी दिखाई देती हैं। तो ये भी हमने चांदा समझ लिए। और अब हम आए यहाँ, ये बट पीपल की चौकी के कौन से चबूतरों की हम बात कर रहे थे, हम उनको गिनेंगे ताकि कोई भी सुंदर साथ को इसमें कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। ये देखिए, तो हम इनकी बात कर रहे थे, 1 2 3 4 5 6 चबूतरे। यहां से हम बोले तो खड़े हुए, और आड़े देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यानी 16 चबूतरे हमें मिले ऐसे वाले, है ना। और अब क्या हुआ ये देखिए, अब इन चबूतरों में से, अब देखिए ये जो चबूतरे हैं ना, ये आप देख भी पा रहे होंगे, ये थोड़ा सा स्क्वायर नहीं, हल्का रेक्टेंगल होगा, क्योंकि इस तरफ तो ये हल्का सा कुछ हाथ छोटा होगा, इस तरफ बड़ा होगा, क्योंकि इन रौसों को जगह दी गई है साइड वाली को। तो अति सुंदर। अब हम करेंगे कि ये जो चौक बीच में जो संधे आई, ये महाराज जी ने लिखा कितने चौक हमें प्राप्त हुए सुंदर साथ जी, इसको एक चौक माने आप यहाँ पर, तो कितने चौक हमें टोटल मिलते हैं यहाँ पर, कितने चौक? हाँ जी बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर हमें 5 संधे मिली, और कितनी 5 की कितनी हारें हमें यहाँ पर प्राप्त हुई, कितनी हारें हमें यहाँ पर 5 की मिली। ये देखिए, हम इनको छोटा करके, ये ओरिजिनल महाराज जी का ही मैप लेबल किया हुआ, इनको हम अच्छे से देखते हैं। ये देखिए 5, कितने 5 हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी इधर से 1500 मंदिर थे, इधर से 500 मंदिर, तो 15 इधर प्राप्त हुए और 5 इधर, 15 टाइम्स 5 हो गया 75, यानी 75 ये हमें संधे यहाँ पर मिली, अति सुंदर। अब उन संधों को क्या बोला गया? चौक। ये इनको चौक बोला पहले, फिर इनको बगीचे भी बोला गया। तो इन चौक में अब क्या क्या शोभा हमें यहाँ पर मिलती है, उन शोभा को हम देखते हैं। तो ये देखिए, ये पहले तो हम बीच वाला एक चौक ले लेते हैं। ये चौक के चारों तरफ ये क्या है? ये नहर का चबूतरा जो हमने इतना लंबा उठाया था, इसमें महाराज जी ने वही हाथ भी लिखे हैं प्रॉपर, एक तो 98 हाथ, 98 मंदिर और
93.5 हाथ और एक शायद 50 हाथ, ऐसे कुछ बनते हैं। आप उसमें प्रॉपर मेजरमेंट देख सकते हैं। अभी हम 100 बाय 100 के हिसाब से रफली अप्रोक्सीमेटली इसको करते हैं। ये देखिए, तो इन चौक में हमें यहाँ क्या क्या शोभा दिखाई दे रही है। इन चौक में चारों तरफ क्या है सुंदर साथ जी, ये नहरों के चबूतरे। और ये नहर आपने यदि देखा हो ना, इस तरफ भी जब आप देती हैं और इस तरफ भी, यानी ये कॉमन नहर जो दोनों ही बट और पीपल दोनों में ये जवाब देती हैं, दोनों चौकों में, तो कॉमन नहरें हैं ये नहर कितनी थी सुंदर साथ जी, एक मंदिर का ये चबूतरा, आधे में नहर, और 25-25 हाथ की हमें क्या प्राप्त हुई, रौंस। अब ये रौंस भी तो है ना यहाँ पर। यदि आप सबसे पहला बगीचा देखें, ये चांदा भी एक मंदिर का है, तो चांदा इनसे जुड़ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा, महाराज जी ने जैसे बहुत ही प्यारा लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके उसका व्यू दूंगी यहाँ पर, कि ये चांदा पूरा यहाँ तक आ गया। इनकी सीढ़ियां भी उतर रही हैं प्रॉपर, जैसे महाराज जी ने यहाँ पे उतारी हैं। पूरा ये बड़ा एक मंदिर का लंबा चौड़ा चांदा। अब आप चलेंगे कैसे, आप यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पे पूरा ये जगह चांदे ने ले ली। महाराज जी ने बड़ा सुंदर ये लिखा हुआ है, एक मंदिर की ये रौंस, एक ही मंदिर का ये चांदा। तो उन्होंने पूरी जगह, बड़ा प्यारा उन्होंने सेंटेंस लिखा है यहाँ पे। ये देखिए, ये पूरा एक मंदिर का ही चौक, एक मंदिर की ही रौंस, पूरा ये चांदा बन गया आगे तक। अब आप यहाँ से आ रहे हैं तो आपको चांदे के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, फिर चांदे का चौक ये पूरा मिला हुआ, फिर सीढ़ियां उतर के फिर आगे जाना पड़ेगा। यानी परिक्रमा के लिए हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं है, ऐसा लगता है। ये जो नहरों के चबूतरे हैं ना सुंदर साथ जी, ये इस रौंस के लेवल पर ही हैं। जैसे कि 7 में रौंस और नहर का चबूतरा एक ही लेवल का था, कोई सीढ़ी यहाँ पर नहीं आई हुई है, क्योंकि बगीचों की जमीन से 3 सीढ़ी ऊपर है ये चबूतरे, सिर्फ इनसे 3 सीढ़ी ऊपर नहीं है। तो ये पूरी जगह हमें कितनी मिली सुंदर साथ जी, सबसे पहले यही समझते हैं हम, 1 मिनट। तो ये पूरी जगह हमें यहाँ पर, मैं इसको ड्रॉ करती हूँ एक बार, यहां से लेकर, ये वाली नहर से लेकर ये पूरी जगह धाम रौंस से लगती हुई यहां तक ये कितनी जगह हुई। चांदे के बिना भी आपको बताती हूँ, वहां पे कलर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो मैं ना एक और नक्शा खोलती हूँ सुंदर साथ जी, उसमें बहुत ही अच्छे से कलर भी आपको पूरे पूरे दिखाई देंगे। तो ये देखें हम, ये मुझे बहुत ही प्यारा किरण दीदी ने ये भेजी पूरी पीडीएफ, अति सुंदर। इसमें भी वैसे सेम है, बस इसमें थोड़ा सा लाइट, तो मे भी हमें और अच्छे से हमें दर्शन यहाँ पर होंगे। तो ये देखें, यहां से लेकर, जी मैं यहां से लेकर यहां तक की बात कर रही हूँ। कितनी जगह यहाँ पर है सुंदर साथ जी, पूरी कितना चौड़ा है ये, बिल्कुल सही, वेरी गुड, अति सुंदर, अति सुंदर उत्तर आ रहे हैं। हाँ जी, चित्रांशी जी 108, शिल्पा जी वेरी गुड, 2 मंदिर की ये जगह, बबीता जी वेरी गुड, पहली बार सीखकर। हाँ जी, तो ये एक मंदिर की रौंस और एक मंदिर की नहर का चबूतरा, तो ये हो गए हमारे पास 2 मंदिर की यहाँ पर जगह, है ना। तो अब हम ये जो चांदा है ना, वो महाराज जी ने स्पेशल ना इसको मेंशन किया हुआ है कि ये जो चांदा है, उन्होंने पूरी विद सीढ़ियां, मतलब ये एक्सटेंडेड है यहाँ पर। इसको ऐसे आप यदि चांदा देख लें तो बड़ा सुंदर उन्होंने अपनी वृत्त में लिखा कि आप यहाँ से परिक्रमा करते हुए जा रहे हैं, आपका चांदे पर चढ़ने का मन नहीं हो रहा, क्योंकि ये एक ही मंदिर की रौंस है और एक ही मंदिर का लंबा चौड़ा उन्होंने चांदा लिखा हुआ है। जा रहे हैं आप, पता है कहां से जा सकते हैं, क्योंकि ये रौंस और ये नहर का चबूतरा एक जैसा। आप इस पाओ मंदिर की, मैं कलर चेंज करती हूँ, पूरा पाथ समझ में आएगा। आप इस पाओ मंदिर की रौंस पे पर जाइए, मिले हुए हैं ये दोनों, ऊपर नहीं चढ़ना पड़ेगा, और आप यहां से मुड़ जाइए, ये देखिए, आप यहां से मुड़ जाइए तो ऐसे परिक्रमा कर सकते हैं आप।
तो आपको कहीं भी चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नहीं है कि चांदा बीच में, वैसे तो वहां सब फ्लैट हो जाता है, सब हट जाता है, पर यदि यहाँ के हिसाब से जैसे हम शोभा को समझ रहे हैं, यदि आप आगे जाना चाहते हैं यहाँ से, मैं एक बार फिर से करती हूँ। ये देखिए आप, ये चांदा, ये ध्यान रखिएगा ये मिले हुए हैं, क्योंकि एक आप इसको फिर से एक बार देखिएगा, एक मंदिर की रौंस, एक ही मंदिर का चौड़ा चांदा, तो उन्होंने पूरी रौंस कवर कर ली। तो महाराज जी ने लिखा आपको परिक्रमा करने के लिए जाना है ना, आप ये पाओ मंदिर छोटा नहीं होता, 25 हाथ यानी 25 मीटर की जगह ऑलमोस्ट आपको, यहाँ पे आप इससे जाइए और कुछ नहीं सीढ़ी चढ़नी, सेम लेवल, यहाँ पर आइए, फिर चांदे तक पहुंचे, फिर यहाँ मुड़ जाइए, फिर आगे चले जाइए, फिर ऐसे आप परिक्रमा अति सुंदर तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। आई होप कि सुंदर साथ को ये पॉइंट बराबर लेवल में है, बिल्कुल बराबर लेवल में है सरोज भसीन दीदी, बिल्कुल सही। तो अब देखिए यहाँ हमने परिक्रमा की, अब ये एक चौक की हम बात यहाँ पर कर रहे थे, इनके चारों तरफ आपको क्या शोभा दिखाई दे रही है, चारों तरफ नहर, नहर की शोभा, वही उनका लेवल बिल्कुल सेम टू सेम, और आपको यहाँ रौंस दिख रही है। इस रौंस में क्या क्या शोभा आई है, अब इन रौंस की हम यदि बात करें तो ये बगीचा है, बीच में 3 सीढ़ी उतर कर जाएंगे तो ये हमें बगीचा मिलेगा। तो 3 सीढ़ी कहाँ कहाँ से उतरेंगे, कितनी सीढ़ियां उतरने के लिए हमें यहाँ पर मिली, ये महाराज जी ने इस मैप में बहुत ही सुंदर वो सारी सीढ़ियां दिखा रखी हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, ये देखिए 1 2 3 सीढ़ियां एक दिशा से, 3 सीढ़ियां पूर्व से भी मिलेंगी, 3 पश्चिम से भी मिलेंगी, 3 उत्तर से भी, और 3 ही दक्षिण से भी मिलेंगी। जिस प्रकार हमने अमृत वन में भी इतनी ही सीढ़ियां, यानी चारों दिशाओं से 3 3 सीढ़ियां उतरती हुई, तो ये कितनी हो गई 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 4 हर कोने से भी एक एक सीढ़ी गोलाई लेकर नीचे उतरती हुई, तो ये हो गई हमारी 16 सीढ़ियां, यानी हर दिशा से 3 3 और हर कोने से एक एक सीढ़ी गोलाई लिए हुए 16 सीढ़ियां। अमृत वन में आप ध्यान से देखेंगे ना, उनके हर बगीचे में 16 सीढ़ियां महाराज जी ने मैप में दिखा रखी हैं। 16 सीढ़ियां इस प्रकार इस बगीचे में उतरती हुई, हर एक चौक में इसी प्रकार, और ये सीढ़ियों का अति सुंदर उन्होंने वर्णन भी किया है। ये सीढ़ी भी जिस प्रकार चांदनी चौक के जो हमने चबूतरे देखे थे ना, वैसा ही कुछ चबूतरा यहाँ भी उठेगा सुंदर साथ जी। ये सीढ़ी 8 हाथ की लंबी है, 8 हाथ की लंबी हमने चांदनी चौक के चबूतरे पर, बिल्कुल ये जो चबूतरा अभी उठने वाला है ना, सेम चांदनी चौक, वहां भी 8 हाथ की लंबी सीढ़ी, उसके सामने बिल्कुल सेम टू सेम, मतलब सिमेट्रिक। आप देखिए कितना बनाया है, जितनी मैंने 8 हाथ याद करने के लिए नहीं बताया, आइडिया देखिए, सामने जितनी चौड़ी सीढ़ी, उसके बिल्कुल सामने इस रौंस से उतरती हुई भी उतनी ही चौड़ी सीढ़ी आप शोभा दिल में बसाएंगे ना, तो वो सिमेट्रिसिटी बहुत ही प्यारी आपके दिल में आएगी। और ये सारी सीढ़ियां एक जैसी, और जब ये सीढ़ी, मैं थोड़ा छोटा करती हूँ ताकि ब्लड नहीं दिखाई दे, तो यहाँ जो सीढ़ी उतरी ना सुंदर साथ जी, बिल्कुल बीच वाली नहर में, वहां क्योंकि ये मध्य में है ना, तो नहर में वहां पुल आ जाएगा, मतलब ये जो बिल्कुल बीच की सीढ़ी होंगी, वहां हमें नहर के ऊपर पुल दिखाई देगा। कोई सुंदर साथ मुझे बताएंगे कि नहर के अंदर वो जल चबूतरा भी आएगा, और ये जो नहर है ना सुंदर साथ जी, जमीन पर है, तो 1 भूम गहरी ये नहर जाती है। महाराज जी ने बड़ा प्यारा लिखा कि ये जो चह बच्चे हैं ना कोने वाले, उन्हीं से इनको जल अंदर गुप्त रूप से प्राप्त होता है, उन बड़े चह बच्चों से। तो ये जो मैं क्या क्वेश्चन आपसे पूछने वाली थी, हाँ जी, तो ये जो प्रश्न है कि ये जो पुल है ना, उसकी कितनी होगी चौड़ाई, ये पुल की चौड़ाई कितनी होगी सुंदर साथ जी, सोचिए। हाँ जी,
जल चबूतरा नहर में जरूर आएगा। हम नहर की पूरी शोभा, कहाँ कहाँ सीढ़ी उतरी है, हम पूरी करेंगे, डोंट वरी। तो आप मुझे ये बताइए कि बीच वाली सीढ़ी के बिल्कुल सामने बीच में पुल आया है, तो उसकी पुल की चौड़ाई, केवल पुल की चौड़ाई कितनी होगी? केवल पुल, 8 मंदिर, लंबाई नहीं सुंदर साथ जी, चौड़ाई, जो नहर के ऊपर उनका पार्ट आया है ना, सिर्फ उसकी बात मैं कर रही हूँ। नहर के ऊपर के पार्ट में, यानी मैं कौन सी चीज पूछ रही हूँ, मैं आपको थोड़ा सा वो करके दिखाती हूँ। आपको अभी 1 मिनट में पता लग जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये देखिए सुंदर साथ जी, मैं इनकी बात कर रही हूँ। ये कितना आएगा, ये जो पार्ट है ये वाला, ये कितना आएगा? हाँ जी सोचिए सुंदर साथ जी, सोचिए। जल कितने में आया था सुंदर साथ जी? नहर में, नहर में कितने हाथ जल और कितने हाथ रौंस आई थी? हाँ जी, तो जितने हाथ जल आया था या जितने मंदिर जल आया था, बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। बहुत सारे सुंदर साथ ने बिल्कुल परफेक्ट इनके आंसर्स लिख के भेजे, और मोस्ट ऑफ द सुंदर साथ ने यही लिखा, 50 हाथ में ये पुल हमें मिलेगा, क्योंकि इधर तो हमारे पास है ना, रॉस है चलने के लिए। तो ये पुल की शोभा अति सुंदर, जितने में जल आता है ना, हमेशा उतने में ही वो पुल बनता है। तो अति सुंदर ये पुल की शोभा, और पुल के जल वाली साइड में कठेड़ा लगा हुआ होगा, ताकि उधर एक भौम गहरी नहर है, राज्य तो 3 सीढ़ी में कठेड़ा लगाते हैं, तो पुल के जल वाली साइड में कठेड़ा। और कहाँ कहाँ कठेड़ा होगा सुंदर साथ जी? कठेड़े बड़े प्यारे लगते हैं। तो यहाँ जहां जहां इन रॉस पर बगीचों की तरफ, जहां जहां आपको सीढ़ी मिलती है, वो सीढ़ी की जगह छोड़कर बाकी सब जगह आपको यहाँ कठेड़ा प्राप्त होता है अंदर की तरफ। अब नहर की तरफ भी सीढ़ी और पुल की जगह छोड़कर सब जगह कठेड़ा लगा हुआ मिलता है। और नहर में कहाँ कहाँ सीढ़ी उतरी है सुंदर साथ जी? ये देखिए, ये बीच वाली सीढ़ी के सामने तो पुल आ जाएगा। अब जो साइड से 2 सीढ़ियां उतरेंगी, एक इधर एक इधर, उनके सामने नहर के जल चबूतरा में भी सीढ़ियां उतरी। कितनी सिमेट्रिक, इतनी सुंदर ये शोभा, मैं आपको एक बार ड्रॉ करके भी बताती हूँ। तो यहाँ पर ये जो सीढ़ी आई, उसके बिल्कुल सामने उतनी ही सीढ़ी, और यहाँ पर उसके बिल्कुल सामने उतना ही चौड़ा पुल। अब एक सीढ़ी यहाँ उतरी, एक सीढ़ी यहाँ भी उतरी, इनके सामने जल चबूतरा में उतरती हुई 3-3 सीढ़ियां। कितनी प्यारी और सिमेट्रिक ये शोभा, अति सुंदर लगेगी जब चारों तरफ इसी प्रकार होगा। देखिए यहाँ भी उतने हाथ की सीढ़ी, यहाँ पर भी बीच में सीढ़ी, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पुल आ गया इसके ऊपर। अब ये जो सीढ़ियां बची इधर उतरती हुई, यहाँ पर जल चबूतरा में सीढ़ी उतर गई। कितनी सिमेट्रिसिटी, कितनी प्यारी ये शोभा, एक एक सीढ़ी, एक एक कठेड़ा, एक एक रेत का वो कण, कितना सुंदर मेरे परम धाम का श्री बट पीपल की चौकी में, अति सुंदर ये शोभा। और नहरों में क्या क्या आया, जब नहरें मिली तो वहां क्या बना सुंदर साथ जी? चाहे बच्चे, ये क्यूट से प्यारे से जो चाहे बच्चे हैं ना, इनको लाइटली ना लीजिएगा। इनको ये ना सोचिएगा कि इनमें 5 फव्वारे लगे हैं तो ये हर बार सेम टू सेम होंगे। एक फव्वारा इधर पानी डालेगा, एक फव्वारा इधर पानी डालेगा, एक इधर और एक बीच में। नो, मैंने इन फव्वारों के पानी में, आप इनके जल में झील ना करके देखिए, इन चह बच्चों के, इन चह बच्चों के सारे फव्वारे आज तक के, सुंदर साथ जी आपके पास समय मिले ना, सारे चह बच्चे जो हमने आज तक के किए हैं ना, आप नोटिस कीजिएगा, किसी ने भी सेम पैटर्न में जल नहीं उछाला है। आप नोटिस कीजिएगा इस बात को। जब मैंने पढ़ा तो इतना आनंद विभोर हुई कि जब यहाँ के फव्वारे एक ही तरह तरह से नहीं चलते, तो परम धाम के फव्वारे विभिन्न लीलाएं कैसे करते होंगे इन चह बच्चों के, जो 5
फव्वारे हैं, अलग अलग प्रकार की लीलाएं। 10वीं चांदनी पर वो अलग प्रकार की लीला मिली हमें, हमें 7 वनों के में अलग मिलेगी, यहाँ अलग। इन बच्चों के फव्वारों के बारे में भी जरूर दिल में बसाइएगा। सारा दिन हमें बट पीपल की चौकी, उनकी नहरें और उनके बच्चे किस प्रकार पानी उछालते हैं, ये हम जरूर कल समझेंगे। और एक बड़ी ही प्यारी अनुपम शोभा जो सामने आई वो कल आपके साथ शेयर की जाएगी। इतने प्यारे सुंदर साथ ने वो इतनी सुंदर सेवा की है कि कल तक आप यही सोचेंगे कि कितना प्यारा वो सरप्राइज सुंदर साथ ने बनाया होगा। तो कल के इंतजार में इन बच्चों में आज पूरा दिन हम जी लेंगे। आप कल नहीं, हाँ जी, थैंक यू आशीष जी, मंडे। अरे 2 दिन उन सुंदर साथ ने पता है कितने दिन बनाए हैं वो लगाने में, तो इतने दिन का इंतजार तो सुंदर साथ जी बनता है। तो हम झीलेंगे और फिर उन सुंदर साथ की सेवा भी देखेंगे। और जो इसकी शोभा दिल में आई वो उन्होंने बनाकर सामने प्रकट कर दी, अति सुंदर। और आज मैं कुछ धन्यवाद के शब्द इन सुंदर साथ के लिए जरूर बोलना चाहूंगी। श्याम सुंदर सेठी जी, जो कि हमारी सीमा दीदी के यहाँ पे पति, उनको कहेंगे, यहाँ जो जित सुंदर साथ की पीछे छुपी हुई सेवा है जो सामने नहीं आती, उनका कोऑपरेशन, उनका सपोर्ट, उन सबको नमन है सुंदर साथ जी। प्रभात सचदेवा जी, प्रियंका जी के हस्बैंड, आशीष जुनेजा जी, आपको पता है। और ये सुनील ग्रोवर यानी राणा भैया जो मीनू दीदी के पीछे उनका सपोर्ट सिस्टम, जसवंत लाल जी सुप्रभा जी के पीछे, और किरण दीदी के हस्बैंड, उनकी बेटियां, सब सुंदर साथ के सब परिवारों को नमन, जो कि पीछे रहकर बैकबोन को, सेवा की इस बैकबोन को इतना स्ट्रॉन्ग रखते हैं कि आप सेवा करो, बाकी हम सब देख लेंगे। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट नमन। नोट्स बनाने वाले सुंदर साथ, क्विज बनाने वाले सुंदर साथ, सब सुंदर साथ के परिवारों को, स्पेशली उनके हस्बैंड्स को बहुत बहुत नमन, जो उनको इतना समय देते हैं। आज का दिन मैंने उनके लिए ही किया, हालांकि मम्मी पापा सास ससुर बच्चे सब इसमें शामिल हैं, पर उनका एक स्पेशल योगदान रहता है इस समय को देने में। तो उन सब के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आप सब सुंदर साथ के चरणों में हर पल हर दम प्रणाम जी। कोई भी त्रुटि, कोई भी ऐसी बात हो, आप उसी समय दिल से प्यार देकर उसको बता दीजिए और दिल से निकाल दीजिएगा। और बहुत सारा प्रेम हम सब सुंदर साथ को हर रोज हर पल सुंदर साथ जी यदि भेजे ना, आप एक डिफरेंस महसूस करेंगे कि आप उस शोभा में ना केवल बोल रहे हैं, बल्कि आपको महसूस हो रहा है कि आप वहां धीरे धीरे खड़े होने शुरू हो गए हैं। और सुंदर साथ जी, परम धाम की जमीन पे चलना नहीं पड़ता, वो चेतन है। आप अपने चरण कमल वहां रखिए, वो दौड़ा कर आपको कहां से किस चांदनी पर ले जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। अभी हमने दौड़ना है इन चांदनियों पर, 7 वनों से शुरू करके हम देखिए इन चांदनी पर परम धाम की मेरी वो जमी, वो चांदनी कहाँ हमें उड़ाकर, ऐसे लगता है जमीन पर, जमीन को वो मिल गया हो कि आज मेरी रूह ने यहाँ कदम रखे हैं, तो कैसे वो जमीन दौड़ती है, कैसे वो आसमां उड़ने लग जाता है। ये सब का एहसास महसूस हम सब ने करना है श्री राजी महाराज की मेहर से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और एक बात आप सुंदर साथ को मैं बताना चाहूंगी, हमारी पूनम यूएसए में रहती हैं सुंदर साथ जी। इतने छोटा उनका बच्चा है, 1 साल का भी नहीं है अभी, उनकी चौपाइयां बनाने की सेवा अति सुंदर। देखिए पूरा दिन उनको भी ध्यान देना पड़ता है, पर अपना सूत चुपके से काट जाती हैं और पता भी नहीं लगता कि बच्चे का और सब यूएस
ऑस्ट्रेलिया फॉरेन में मेड्स नहीं मिलती सुंदर साथ जी, सारे काम अपने हाथों से स्वयं करने पड़ते हैं। तो सारे काम करते हुए वो इतनी प्यारी सेवा जो करती हैं, उनके लिए उनको कोटान कोट नमन। इन चौपाइयों का जो श्रृंगार करके वो भेजती हैं, हमें वो चौपाई दिल में और प्यारी लग जाती है। कल ही उनकी एक बड़ी प्यारी सेवा और प्राप्त हुई, अति सुंदर। आशा है सुंदर साथ धीरे धीरे करके उनके भी दर्शन उनको मिलते रहेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को मेरा प्रणाम जी। हाँ जी, सुदर्शन आंटी को कर देना फिरोज दीदी। ठीक है। किस नाम से? सुदर्शन आंटी। हाँ जी, सुदर्शन आंटी के नाम से ही है, मैं कर देती हूँ। दिख रही थी मुझे कि उनका ही भाव आ गया दिल में। हाँ मैं करती हूँ, दिख रही है मुझे। दिख तो रही है, बोला था सुदर्शन। मैंने कर दिया, हाँ कर दिया। कर दिया? हाँ कर जी। दिया, ठीक है। प्रणाम जी, मैं इस लायक तो नहीं हूँ। ऐसे मत कहो, आप सब सुंदर साथ राज्य नहीं। के। श्री कुलजन स्वरूप वाणी, श्री परिक्रमा प्रकरण 37 चौपाई 1। कहे आमर नूर अर्श का, ए जो अर्श नूर जमाल, दिल अर्श मोमिन नूर का, नूर सुन के बदले हाल, नूर सुन के बदले हाल। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि श्री राज्य का हुक्म आवेश स्वरूप मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर रंग महल की नूरी शोभा का वर्णन कर रहा है। ब्रह्म आत्माओं का प्रेम भरा हृदय दिल ही धनी का धाम होता है। इस नूरी शोभा का वर्णन रोज दीदी सुनकर म्यूट ब्रह्म करना। शिष्यों की अवस्था रहनी बदल जाती है, अर्थात उनकी दृष्टि संसार से हटकर परम धाम एवं श्री राज्य में केंद्रित हो जाती है। आप करिए, मेरे से नहीं कुछ होगा। थोड़ा सा बोलो, बोला जाएगा आपसे। दिल अर्श है आपका, राज्य महाराज आपके दिल में है और परम धाम के सब सुख आप ले रहे हो। आप करिए प्लीज। कोई बात नहीं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। कहे आमर नूर अरस का, ए जो अरस नूर जमाल। श्री महामती जी खुद गुम्मट जी में विराजमान मेरे धनी, साक्षात उनके हृदय में राज्य का हुक्म आवेश कह लो, उनके दिल में विराजमान होकर जो आज शोभा का वर्णन, सब लहरें वहीं से आ रही हैं। जो कुछ हो रहा है श्री गुम्मट जी में विराजमान मेरे धनी, उनके दिल से ही सब कुछ हो रहा है। जो रंग महल की नूरी शोभा का वर्णन चल रहा है, वहां से ही वो किरणें आ रही हैं। और ब्रह्म आत्माओं का प्रेम भरा हृदय ही धनी का धाम होता है। यानी कि ब्रह्म आत्माएं कौन? हम सब, जो हम सब रूहें सुन रही हैं, वर्णन वहां से चल रहा है और रूहें भी राज्य महाराज की मेहर से वो सुन पा रही हैं। तो ये सब सुन करके हमारी अवस्था बदलती है, यानी कि हमारी रहनी बदलती है। जब हम सुबह उठकर चितवन और परम धाम के 25 पक्षों में रमन करते हैं, तो पल पल की रहनी राज्य महाराज की मेहर से वो कितनी बदलती है। हर पल वही ध्यान रहता है। जो जैसे आज बट पीपल की चौकी का वर्णन सुना, तो सारा दिन उसी में दिल लगा रहता है। तो हमारी दृष्टि संसार से हटकर परम धाम यानी कि 25 पक्ष श्री
राजी महाराज का हकीकत रूप और श्री राजी महाराज का मार्फत स्वरूप वहाँ की लीलाएं, कि हम राजी के साथ खुद वहाँ रमन करते हैं, राजी के साथ उनकी लीलाओं में चलते हैं। तो नौ भौम 10वीं आकाशी का वर्णन, पूरे परम धाम का वर्णन, 7 वनों का वर्णन हमने सुना, 16 हांस के चौबच्चे का, और अब अच्छे से हम बट पीपल की चौकी का वर्णन सब सुनकर और अपनी रहनी बदलने का हम सब मैं प्रयास करूंगी कि मुझे पल पल राज्य में दिल लगाना है और परम धाम की शोभा में डूबना है। तो हमको हाल बदलना ही पड़ेगा, अपना हाल, और ये ऑटोमेटिकली ही बदलता जाता है यदि हम सुबह उठकर इन सब में लगते हैं। प्रणाम जी सोनू, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। सुबह सुबह इतना अच्छा संदेश कि हम सब सुंदर साथ को कॉल फैल बदलें तो हाल अपने आप ही बदल जाएगा। सुंदर साथ जी अति सुंदर मीनू दीदी ने, और इस संदेश को हम सब अपने दिल में उतारेंगे, जरूर उतारेंगे। कल एक मैसेज सुन रही थी मैं कि यदि आप चिंता करो तो ब्लड प्रेशर फ्री में मिल जाता है, यदि आप ये करो तो ये फ्री में मिल जाता है, ये करो तो ये। तो इसी प्रकार यदि चितवनी करो तो दीदार फ्री में मिल जाता है। सुंदर साथ जी, ये तो अपने हाथ में है। हम कहते हैं दीदार पाना है, पर चितवन की मेहनत वो भी राजी करवाते हैं, दिल में डालते हैं। वो सुबह सुबह अलार्म भी देते हैं, पर हम उठते नहीं हैं। तो हम उठकर रोज चितवन करें तो कैसे राजी, तो एक कदम आप बढ़ाएं तो परम धाम की जमी 10 कदम सिजदे करने आती हैं। तो राजी महाराज तो हमारे बहुत सहरग से भी नजदीक। हम सब सुंदर साथ ने प्रण ले लिया है कि हमने मेहनत करनी है, और पिया जी ने तो हमसे दूर रहना ही नहीं। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अति सुंदर ये सेवा आप सबकी, श्रवण करने की ही नहीं बल्कि दिल में उतार कर उन पक्षों में रमण करने की कितनी प्यारी ये सेवा वहां जाकर नहीं मिलेगी। वहां तो सब कुछ फॉर ग्रांटेड लेते थे हम कि हमें मिली हुई है, हमने घूमना ही है, मजा तो उसका, यहाँ आनंद कितना आएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, मीनू दीदी आप ही लगाइए प्यारा सा जयकारा अपने मुखार बिंद से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी सब सुंदर साथ को। प्रणाम